बिना वैक्स बिना पेन अपनी बॉडी से अनचाहे बालों को हटाएं एक ही दिन में। और स्किन जो हेयर रिमूवल के बाद काली पड़ जाती है तो ये उस प्रॉब्लम से भी आपको छुटकारा दिलाता है। वो अनचाहे बाल जिससे छुटकारा पाने के लिए हम वैक्स, रेजर, पता नहीं किन किन चीजों का यूज करते हैं, लेकिन अगर आप उससे परमानेंट छुटकारा पाना चाहते हैं तो मैं आपके साथ एक ऐसी जबरदस्त होम रेमेडी शेयर कर रही हूँ। इस रेमेडी का इस्तेमाल करने के साथ ही साथ आपकी जो स्किन है इतनी ज्यादा फेयर एंड स्मूथ हो जाती है, साथ ही अनचाहे बालों का तो सफाया ही हो जाता है, बालों की ग्रोथ आनी भी बिल्कुल कम हो जाती है। तो जैसे जैसे मैं इसे बता रही हूँ, बनाने के और लगाने का तरीका एज इट अगर आपने फॉलो कर लिया ना तो 2 से 3 बार के बाद के वो मोटे मोटे हेयर्स की ग्रोथ भी बिल्कुल बंद हो जाएगी। आज मैं अभी फिलहाल इसे यूज करने वाली थी तो मैंने सोचा चलिए आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ। तो सबसे पहली चीज जो आपको चाहिए वो चाहिए प्याज। प्याज में ना फॉस्फोरस और सल्फर होता है कि हमारे अनचाहे बालों के लिए रामबाण इंग्रेडिएंट मानी जाती है और इसको ना हम ग्रेट करने वाले हैं। आपको ग्रेटर ले लेना है या फिर आप चाहें तो इसे मिक्सर जार में पीस या कूट लीजिए, क्योंकि हमें चाहिए इसका एकदम बारीक पेस्ट। आपने पार्लर में महंगे महंगे वैक्स के पैसे खर्च किए होंगे या फिर महंगी महंगी हेयर रिमूवल क्रीम्स परचेस किए होंगे, इससे हेयर्स मोटे भी हो जाते हैं और स्किन वहां की काली हो जाती है इसके इस्तेमाल के बाद। और खास करके जो प्राइवेट एरियाज होते हैं ना वहां पे तो कालापन बहुत ज्यादा दिखाई देने लगता है, बट ये रेमेडी स्किन को गोरा और साफ कर देती है और हेयर्स का रिमूवल तो ऐसे करती है कि बिना किसी दर्द के हेयर्स बिल्कुल बटर की तरह निकल जाते हैं। स्किन को बिल्कुल स्मूथ कर देती है, प्लम्प कर देती है और इसकी सबसे खास बात यह है कि इसे सभी उम्र के लोग लगा सकते हैं, क्योंकि इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। 101% इसका रिजल्ट मिलता है। बस एज इट आपको इसे लगाना और बनाना है। इसके लिए हमें कॉटन या फिर जॉर्जेट के कपड़े का इस्तेमाल करना है। इसको ना प्रॉपरली हमें जूस में कन्वर्ट करना है। आप इसे छन्नी से बिल्कुल मत छानिएगा वरना पल्प आ जाएगा, इसीलिए मैंने जॉर्जेट बोला। अब ये जो क्वांटिटी हम रेडी करने वाले हैं ना, इससे हमारे 40 से 45 ग्राम की क्रीम बन करके रेडी हो जाएगी। कोई ज्यादा तामझाम नहीं, इसे बनाना बहुत ज्यादा आसान है। अभी आपको ना कमेंट करके बताना है कि आप किस शहर या गांव से इस वीडियो को देख रहे हैं, ताकि मुझे भी पता चल सके मेरी वीडियो आप लोगों की कहां कहां तक हेल्प कर पा रही है। कमेंट में मुझे ये भी बता दीजिएगा कि आपको कहां के बाल निकालने में सबसे ज्यादा दर्द होता है। फॉरहेड पे या चिक के आसपास जो बाल निकल जाते हैं ना वो बहुत ज्यादा गंदे और भद्दे दिखते हैं। अपर लिप्स, ठुड्डियों पे मोटे मोटे से बाल निकल जाते हैं और उसे रिमूव कराना ना सबसे झंझट बड़ा प्रोसेस होता है, क्योंकि हर 15 दिन के बाद वो हेयर्स फिर से ग्रोथ करने लगते हैं। और मैं जानती हूँ कि महिलाओं के लिए ये चंद्र ग्रहण की तरह लगता है, चेहरे पर बाल निकल जाना और इसे निकलवाना सबसे ज्यादा भारी और लेंथी प्रोसेस है। क्यों ना हो, बहुत ही गंदे और भद्दे से दिखते हैं ये। साथ ही आपने देखा होगा कि धागे या फिर थ्रेडिंग से अगर आप हेयर्स निकलवाते हो ना तो वहाँ पे हेयर्स मोटे आने लगते हैं और घनापन ज्यादा बढ़ जाता है। और हेयर रिमूवल क्रीम्स का तो पूछो ही मत, मार्केट में जो मिलते हैं वो बहुत ही गंदे रिजल्ट देते हैं। हेयर्स को निकालते तो हैं लेकिन 5 से 6 दिन में ही हेयर्स फिर से आने लगते हैं और फिर वो बहुत ज्यादा बुरा लगता है। प्राइवेट एरियाज पे अगर रेजर से हेयर निकालो तो 2 से 3 दिन के बाद ही आपकी वहाँ की स्किन में इतनी ज्यादा खुजली होती है और छोटे छोटे से दाने निकल जाते हैं। लेकिन ये क्रीम ना आपके हेयर्स को एक तो बहुत दिन बाद लेकर के आती है, कम से कम आपको 45 दिन लग जाते हैं हेयर ग्रोथ को थोड़ी थोड़ी दिखने स्टार्ट होने में। और 3 से 4 बार अगर आपने एग्जैक्टली इस्तेमाल कर लिया ना तो आपके हेयर्स वहाँ पे आने बिल्कुल बंद हो जाते हैं। अब हम यहाँ पे व्हाइट कोलगेट का इस्तेमाल करेंगे। मटरदाने जितनी क्वांटिटी में आपको कोलगेट लेना है। इसमें ना हाइड्रोजन और पैरोक्साइड होता है जो आपके अनचाहे बालों को बहुत ही इजिली, आसानी से निकाल देता है। इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। इस रेमेडी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करती हूँ मैं। ट्यूब्स देख के आपको पता ही चल गया होगा। मिक्सिंग आपने बहुत ही अच्छे से करनी है जिससे आपके जो अनचाहे बाल है ना वो बहुत ही आसानी से निकल जाएंगे। अब जो आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है ना कि हेयर रिमूवल के बाद स्किन काली पड़ जाती है, रिंकल और ब्लैकनेस बहुत ज्यादा आ जाती है, स्किन की टाइटनेस खत्म हो जाती है, खास करके अंडर आर्म्स में बहुत ज्यादा यह गंदा लगता है। स्किन का वो कालापन को छुपाने के लिए ना हम स्लीवलेस ड्रेसेस पहनना बंद कर देते हैं। तो ये जो शानदार सी क्रीम हम बना रहे हैं ना ये आपके स्किन के उस डार्कनेस को आने ही नहीं देगी। और जो डार्कनेस झुर्रियां आ चुकी हैं इसके इस्तेमाल के बाद आप उसे खत्म होते हुए देखेंगे, क्योंकि ये है राइस पाउडर और ये कोरियन सीक्रेट में ना फेयर स्किन के लिए बहुत बड़ा रोल अदा करता है। स्किन को बिल्कुल फेयर बना देता है और इस रेमेडी में मिलने के बाद तो इसका वर्क और भी बढ़िया देखने को मिलता है। इसी के साथ हमें इसमें थोड़ा सा पॉन्ड्स पाउडर का इस्तेमाल करना है, क्योंकि जो इसकी कंसिस्टेंसी होगी ना उसमें ग्रीसीनेस नहीं होनी चाहिए, वो आपके स्किन पे बहुत ही अच्छे तरीके से बैठेगी। आप इसकी जगह पे एक और पाउडर है जिसका इस्तेमाल कर सकते हैं। डू कमेंट। मैं आप
आपको वहां पर बता दूंगी। तो यहाँ पर हमारी बिल्कुल पावरफुल जबरदस्त रेमेडी बन करके तैयार हो चुकी है। इसे मुझे जो रिजल्ट दिया है ना, मेरे साथ साथ लगभग 700 लोगों ने इसका इस्तेमाल किया, एज इट इसे बनाया और लगाया, और उन्होंने मेरे बताए हुए सेम तरीके को फॉलो किया। इसमें सारे ही उम्र के लोग शामिल हैं, बच्चे, बूढ़े, यंग। अनचाहे बाल ना सभी के चेहरे की गंदी हालत कर देता है। अब हम इसमें इनो पाउडर ऐड कर रहे हैं। अगर आपके पास ये पाउडर नहीं है, फटाफट से आप कमेंट कर लीजिए, मैं आपको बता दूंगी इसके जगह पे आपको घर का कौन सा इंग्रेडिएंट इस्तेमाल करना है। ये बिना किसी दर्द के हेयर्स को रिमूव करती है, तो ये इसकी सबसे खास बात है। इनो पाउडर इसमें डालते ही ये एकदम फ्लफी हो जाती है, फॉर्मिंग कंसिस्टेंसी इसकी आ जाती है, और यही कंसिस्टेंसी अब आपको जादू दिखाएगी आपके हेयर्स को जड़ से निकालने में। आप में से बहुत सारे लोगों के मन में ये क्वेश्चन उठ रहा होगा कि क्या हम इसे कई दिनों तक स्टोर करके भी रख सकते हैं? तो जवाब है नहीं, इसे स्टोर करके नहीं रखा जा सकता है। इसे स्टोर करके अगर आप रखते हैं ना, तो कल जब आप इसका इस्तेमाल करोगे तो ये अपना रिजल्ट बहुत स्लो कर देगा। लेकिन जैसे कि मैंने अभी इसे जस्ट बनाया, 2 से 3 मिनट तक इसे छोड़ूंगी, और उसके बाद जब मैं इसका इस्तेमाल करूंगी तो इसका रिजल्ट बहुत फास्ट मिलेगा। मतलब कि तुरंत यह हेयर्स को रिमूव करेगा। इसे स्टोर करके मत रखिएगा और इसे ना तुरंत बनाइएगा, क्योंकि इसे बनाना भी बहुत ज्यादा आसान है। और अभी आप देख सकते हैं हेयर्स कितने बढ़िया से निकले हुए हैं। सिर्फ यही लाइव रिजल्ट नहीं है, मैं आपको आगे एक ऐसा लाइव रिजल्ट दिखाने वाली हूँ जिसे देखने के बाद आप खुद सोच में पड़ जाओगे कि ये रेमेडी मुझे आज तक क्यों नहीं मिली। ये जो हेयर्स है ना, मैं जब इस पे आपको रिजल्ट दिखाऊंगी ना, आपको प्योरली पता चल जाएगा कि ये रिजल्ट कितना बढ़िया देती है। तो जैसे कि मैंने बताया, इसे बनाने के बाद 3 से 4 मिनट के लिए छोड़ दीजिएगा, जिससे कि इसकी फ्लफीनेस जो है वो थोड़ी कम हो जाएगी और ये थोड़ा एक्टिवेट हो जाएगा। इसको एक्टिवेट करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है हेयर्स को रिमूव करने के लिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हेयर्स कितने अच्छे से आए हुए हैं। ठीक मैंने इसी जगह पर एक मोटा सा पैच इस्तेमाल कर लिया है। 7 से 8 मिनट के लिए ऐसे ही इसे लगे रहने देना है। और जिनके बाल बहुत ज्यादा मोटे हैं, मतलब कि ज्यादा घने हैं ना, तो आप 10 मिनट तक इसे स्किन पर लगे रहने दीजिएगा। लेकिन मैंने यहाँ पर बस 7 से 8 मिनट तक इसे स्किन पर ऐसे ही लगा रहने दिया। तो अभी हो चुके हैं प्रॉपर 8 मिनट। आप देख सकते हैं हेयर्स कैसे फ्लफी फ्लफी से दिख रहे हैं, मतलब ये प्रॉपरली झड़ने लायक हो चुके हैं। बिल्कुल हैरान हो जाओगे जब आप इसका इस्तेमाल करोगे। इसकी गारंटी मैं देती हूँ। रोज रोज के पार्लर के चक्कर लगाने से ना छुटकारा मिल जाएगा यार। मतलब हेयर्स रिमूव कराना ना सबसे लेंदी प्रोसेस है, और यही वजह है कि इंडिया की बहुत सारी औरतें बहुत लेट कर देती हैं हेयर्स निकलवाने में। 2 से 3 महीने लग जाते हैं उनको अपने हेयर्स को रिमूव कराने में, क्योंकि रोज रोज उनके पास टाइम नहीं होता कि पार्लर के चक्कर लगाए। लेकिन मैं वादा करती हूँ, जब आप इस क्रीम को बना करके लगाओगे तो मैं गारंटी देती हूँ, एक तो आपके बहुत सारे पैसे भी बचेंगे। आपके जो बहुत सारे पैसे वेस्ट हो रहे थे ना हेयर रिमूवल मार्केट के क्रीम्स को खरीद करके, स्किन जो उसके बाद काली पड़ जाती थी उसकी अलग रिपेयरमेंट आप पैक्स लगा करके करते थे। हाथों को ऊपर करना, स्लीवलेस ड्रेस पहनना, तो एक अंडर आर्म्स को दिखाना बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल सा हो गया था। इस क्रीम को लगाने के बाद ना आपकी स्किन बिल्कुल साफ हो जाएगी, गोरी हो जाएगी, और स्किन पर कोई काले दाग धब्बे नहीं रह जाएंगे, और स्किन को बिल्कुल ये फेयर एंड स्मूथ कर देती है। तो अभी आप देख सकते हैं हेयर्स कितने बढ़िया से निकले हुए हैं, स्किन यहाँ की फेयर सी दिख रही है। और अब मैं आपको वो लाइव रिजल्ट दिखाने वाली हूँ जिसका वादा मैंने आपसे किया था। ये देखिए, 2 महीने पहले तक मेरे पैरों पर बाल ऐसे थे, और अब मेरे पैरों की बालों की ग्रोथ आप देख सकते हैं, जबकि मैंने इसे बस 2 से 3 बार ही इस्तेमाल किया है, और ये रिजल्ट है। और आगे मैं जब इसका इस्तेमाल करूंगी तो जैसे मेरे हाथ पे, चेहरे पे बाल नहीं रह गए हैं, वैसे ही पैरों की भी हालत होगी। विश्वास नहीं है ना? आप एक बार इस रेमेडी का इस्तेमाल करके देखिए। आप कहीं और नहीं, अपने हाथ के किसी एंगल पे इस्तेमाल करके देखिए, और आपको जो रिजल्ट मिलेगा आप खुद आकर के कमेंट बॉक्स में बताओगे। और ये आपके बालों की जड़ों में जाके एब्जॉर्ब हो जाता है और हेयर प्रोडक्शन को बंद कर देता है, हेयर्स की जड़ों को ब्लॉक कर देगा। और जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि बाल आने बिल्कुल बंद हो जाते हैं। आप मेरे साथ मेरे फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लोगों की हेल्प हो सके। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं मिलती हूँ कल एक नई वीडियो के साथ।